ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ ऋग्वेदीयमन्त्रसुधा पाठम्। ओम वाङ्गमे मनसि प्रतिष्ठितां मनो मे वाचे प्रतिष्ठितमां विरावीर्म एदै वेदस्य मा आणिस्तः श्रुतं मे मां प्रहासेः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मेरी वाणी मन में और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। ईश्वर आप मेरे समक्ष प्रकट हों। हे मन और वाणी मुझे वेद विषयक ज्ञान दो। मेरा ज्ञान क्षीण नहीं हो। मैं अनवरत अध्ययन में लगा रहूं। मैं श्रेष्ठ शब्द बोलूँगा, सदा सत्य बोलूँगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। मेरे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिविधताप शांत हों। जानन्ति विष्णु अरुषश्च श्रीमुत वृद्नस्य शासने रणन्ते देवोरुचः सुरुचो रोचमानां यन्तां येषां गण्यां माहिनां ये। इनकी वाणी महिमा के कारण मान्य और प्रशंसनीय है। वे ही सुख की वृष्टि करने वाले अहिंसा के धन को जानते हैं तथा महत्व के शासन में आनंद प्राप्त करते हैं और दिव्य कांति से दैदीप्यमान होते हैं। जातो जायते सुदिनत्वे अहनां समर्ज्य आविदते वर्धमानः पुनन्ति धीरा अपसो मनीषान् देवयां विप्रा उदयर्ति वाचम। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वह जीवन को सुंदर बनाने के लिए उत्पन्न हुआ है। वह जीवन संग्राम में लक्ष्य साधन के हेतु अध्यवसाय करता है। धीर व्यक्ति अपनी मनन शक्ति से कर्मों को पवित्र करते हैं और विप्रजन दिव्य भावना से वाणी का उच्चारण करते हैं। साहिं सत्योऽयं पूर्वे चिदा देवासचित्तयमीधिरे ओतारं मन्द्रजिव्यमितं सुदीतिभिर्विभावसुं। सत्य ही वही है जो उज्ज्वल है, वाणी को प्रसन्न करता है और जिसे पूर्व काल में हुए विद्वान उज्ज्वल प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। सुविज्ञानं चिकित्से जनाय सच्चा सच्च वचसी प्रधाते तयोर्यत सत्यं यत द्रजीयस्तदित सोमोवती हन्त्यासत। उत्तम ज्ञान के अनुसंधान की इच्छा करने वाले व्यक्ति के सामने सत्य और असत्य दोनों प्रकार के वचन परस्पर स्पर्धा करते हुए उपस्थित होते हैं। उनमें जो सत्य है वह अधिक सरल है। शांति की कामना करने वाला व्यक्ति उसे चुन लेता है और असत्य का परित्याग करता है। सामां सत्योक्ति परिपातु विश्वतोऽध्यावा च यत्र ततन्न हानि च विश्वमन्यन्ये विश्वते यदेजति विश्वा आपो विश्वा होदित सूर्यः। वह सत्य कथन अब और सब ओर से मेरी रक्षा करे, जिसके द्वारा दिन और रात्रि का सभी दिशा में विस्तार होता है तथा यह विश्व अन्य में निविष्ट होता है। इसकी प्रेरणा से सूर्य उदित होता है एवं निरंतर जल बहता है। मंत्र मकरकं सुरितं सुपेशसं ददात यज्ञेश्वां पूर्वीश्चन प्रसीतस्य तरन्ति ते तं य इन्द्रे कर्मणां भुवतः त्रिभिः पवित्रैरपूपोद्वयरकं हृदां मतिं ज्योतिरनुप्रजानन् वर्षिष्ठं रत्नमकृतं स्वधा विरादिदद्यावा पृथ्वी पर्यपश्यत। यज्ञ भावना से भावित सदाचारी को भली प्रकार से विवेचित सुंदर आकृति से युक्त उच्च विचार दो। जो इंद्र के निमित्त कर्म करता है उसे पूर्व जन्म के बंधन छोड़ देते हैं। मनुष्य या साधक हृदय से ज्ञान और ज्योति की भली प्रकार जानते हुए मनुष्य का या साधक हृदय से ज्ञान और ज्योति को
भली प्रकार जानते हुए 3 पवित्र उपायों यज्ञ, दान और तप अथवा श्रवण, मनन और निधिध्यासन से आत्मा को पवित्र करता है, अपने सामर्थ्य से सर्वश्रेष्ठ रत्न ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और तब वह इस संसार को तुच्छ दृष्टि से देखता है। नकिर देवा मिनिमसी नकिराम योपयामसी मंत्र शुक्तिम चरामसी पक्षे विरपि कक्षे विरत्रावि संरभामहि यस्त्याज सचिविदं सखायं न तस्या वाच्यपिभागो अस्ति यदीं शृण्योत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थां सा विद्वोजो यो ग्रहवै ददात्यन्न कामाय चरते कृशाय रमस्मै भवति यामहोता होता परेशो प्रणते सखायं। ये देवो न तो हम हिंसा करते हैं न विद्वेष उत्पन्न करते हैं, अपितु वेदों के अनुसार आचरण करते हैं, जिनके जैसे तुच्छ प्राणियों के साथ भी मिलकर कार्य करते हैं। जो मनुष्य सत्य ज्ञान का उपदेश देने वाले मित्र का परित्याग कर देता है, उसके वचनों को कोई नहीं सुनता, वह जो कुछ सुनता है मिथ्या ही सुनता है, वह सत्य कार्य के मार्ग को नहीं जानता। अन्न की कामना करने वाले निर्धन याचक जो है अन्न देता है, वही वास्तव में भोजन करता है। ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त अन्न रहता है और समय पड़ने पर बुलाने से उसकी सहायता के लिए तत्पर अनेक मित्र उपस्थित हो जाते हैं। प्रणीयाधिन्नाधमानाय तव्यां द्राघीयां समनो पश्येद पंथां यो अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रश्च श्वसः अपद्वेषो अपाद्वरो अन्यव्रतस्य सश्चिरे सद्याग्निः समित्यते श्रद्धयां भूयते हवे श्रद्धां भगस्य मूर्धने वशसा वेदयामसि सानापिते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सजस्वः नः स्वस्तै सोक्षेत्रियां सुगातु यवसूया च यजामहे अपानः सुशोचुसर्गन् सानः सिन्धमिवैनावयति परशां स्वस्तै अपानः सोचुचदगन्। मनुष्य अपने सुमुख जीवन का दीर्घ पथ देखे और याचना करने वाले को दान देकर सुखी करे। वास्तव में वृद्ध तो वो है जो विचलित नहीं होते और अति प्रबल नास्तिक की द्वेष भावना को एवं उसकी कुटिलता को दूर करते हैं। श्रद्धा से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, श्रद्धा से ही हवन में आहुति दी जाती है। हम सब प्रशंसापूर्ण वचनों से श्रद्धा को श्रेष्ठ ऐश्वर्य मानते हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के कल्याण की कामना से उसे सरलता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार ही अग्नि तुम हमें सुखदायक उपायों से प्राप्त हो, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा साथ दो, सुशोभन क्षेत्र के लिए, सन्मार्ग के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए हम आपका यजन करते हैं। हमारा पाप विनष्ट करो। जैसे सागर को जो है नौका के द्वारा पार किया जाता है, वैसे ही वह परमेश्वर हमारा कल्याण करने के लिए हमें संसार सागर से पार ले जाए, हमारा पाप विनष्ट हो। स्वस्तये वायुमुपब्रह्महे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। अपि पन्तन्मागन्महि स्वस्ति नागमने हसंयेन विश्वः परिदुषो गृणक्ते विन्दते वसु सन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु सन्नो मित्रावरुणश्विनां समासन्न सुकृतां सुकृतानि सन्तु सम्ना ईश्वरो अभिवातु वातः सन्नो द्यावा पृथिवीः पूर्वतो सन्तमन्तरिक्षं दृश्यो नो अस्तु सन्ना औखधिवर्निनो भवन्तु सन्नो राजसस्पतिरस्तु जिष्णुः सन्ना सूर्या उरुक्चक्ष उदेतुं सन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्ति सन्नः पर्वतः ध्रुव्यो भवन्तु सन्नः सिन्धवः समुसन्त्वापः सन्नो अदितिर्भवतु कृतेभिः सन्नो भवतु मरुतः स्वरकः सन्नो विष्णुः समो ऊहानो अस्तु सन्नो भविस्त्रं सम्मवस्तु वायुः सन्नो देवः सविता त्रायमाणं सन्नो भवन्तु शशो विभाति सन्न परजन्य भवतु प्रजाभ्यः सन्नः क्षेत्रश्च गतिरस्तु शम्भुः सन्नो देव विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तुः। हम अपना कल्याण करने के लिए वायु की उपासना करते हैं, जगत के स्वामी सोम की स्तुति करते हैं और अपने कल्याण के लिए हम सभी गणों सहित बृहस्पति की स्तुति करते हैं। आदित्य सूर्य नारायण भी हमारा कल्याण करने वाले हों। हम उस कल्याणकारी और निष्पाप मार्ग का अनुसरण करें, जिससे जो है मनुष्य सभी द्वेष भावनाओं का परित्याग कर देता है और संपत्ति को प्राप्त करता है।
ज्योति ही जिसका मुख है वह अग्नि हमारे लिए कल्याणकारक हो। मित्रवर्ण और अश्विनी कुमार हमारे लिए कल्याणप्रद हों। पुण्यशाली व्यक्तियों के कर्म हमारे लिए सुख प्राप्त प्रदान करने वाले हों तथा वायु भी हमें शांति प्रदान करने के लिए बहे। ध्युलोक और पृथ्वी हमारे लिए सुख कारक हों। अंतरिक्ष हमारी दृष्टि के लिए कल्याणप्रद हो। औषधियाँ हमें एवं वृक्ष हमारे लिए कल्याणकारक हों तथा लोकपति इंद्र भी हमें शांति प्रदान करें। विस्तृत तेज से युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता हुआ उदित हों। चारों दिशाएं हमारा कल्याण करने वाली हों। अटल पर्वत हम सबके लिए कल्याणकारक हों। नदियाँ हमारा हित करने वाली हों और उनका जल भी हमारे लिए कल्याणप्रद हो। अदिति हमारे लिए कल्याणप्रद हों। मरुदगण हमारा कल्याण करने वाले हों। विष्णु और पुष्टिदायक देव हमारा कल्याण करें तथा जल एवं वायु भी हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों। रक्षा करने वाले सविता हमारा कल्याण करे। सुशोभित होती हुई उषा देवी हमें सुख प्रदान करे। वृष्टि वर्षा देने करने वाले पर्जन्य देव हमारी प्रजाओं के लिए कल्याणकारक हो और क्षेत्रपति शंभु भी हम सबको शांति प्रदान करें। सभी देवता हमारा कल्याण करने वाले हों और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती भी हम सबका कल्याण करे। त्वं ही नहा पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवितः अदतीं सुमनीं महीम। हे आश्रयदाता तुम ही हमारे पिता हो। हे शतक्रतो तुम ही हमारी माता हो। हम तुमसे कल्याण की कामना करते हैं। इमे जीवा भी व्रतेराव वृत्रन्न भूद्भद्रा देवहुतिर्नो अद्या प्रांचो अगाम नृदयी असाय दार्द्राघीय आयुः प्रतरं दधानां भद्रं नो अभिवादयमनो दक्षमुद क्रतुम। ये जीव मृत व्यक्तियों से घिरे हुए नहीं हैं, इसलिए आज हमारा कल्याण करने वाला दैवज्ञ संपूर्ण हुआ। नृत्य करने के लिए, आनंद मनाने के लिए, दीर्घायु को और अधिक दीर्घ करते हुए उन्नति पथ पर अग्रसर हों। हे परमेश्वर हमें कल्याणकारक मन, कल्याण करने का सामर्थ्य और कल्याणकारक कार्य करने की प्रेरणा दे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल्याणमस्तु। सुख शांतिरस्तु। पुष्टिरस्तु। धनधान्य समृद्धिरस्तु। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।